आपको मतलब जेई मेंस के टाइम तक आते आते एनसीईआरटी की सब चीज़ें याद हो जाएंगी। को इस स्टेज में आप चेंजेस ये करने कि टेस्ट के बाद में जो मिस्टेक्स है सबको एनालाइज करके एक नोटबुक में लिख के रखें। और मैंने देखा है अपने 2 साल की जर्नी में प्रेशर लेके कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जैसे 15 घंटे दिन में पढ़ाई किसी से नहीं हो पाती, जेई एडवांस आसानी से होगा। मैं देवेश पंकज भैया हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से, और पिछले 7 साल से मैं एलन कोटा का क्लासरूम स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा जेई एडवांस 2025 में AIR 8 आया है और अभी मैं MIT USA में पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं अपनी प्रिपरेशन और मुझे जो लगता है मेरे प्रिपरेशन में बेटर होना चाहिए था उसके हिसाब से 2027 जेई का एक प्लान सा बताने वाला हूँ। सबसे पहला मैं स्टेजेस में डिवाइड करूँगा। एक 0th स्टेज आपकी होती है, वो है आपको अपना 2 साल आपके 11th और 12th कहाँ बिताने ये डिसाइड करना। तो अब ये एलन हो सकता है, आपकी सेल्फ स्टडी घर पे हो सकती है, एलन कोटा हो सकता है, एलन के किसी और सेंटर हो सकता है, लेकिन आप जो भी डिसाइड करें, आपकी कोई लोकल कोचिंग वगैरह सब, इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो टीचर्स है वो आपको टाइम दे सके और डाउट काउंटर्स, डाउट्स वगैरह सॉल्व हो सके। टीचर्स जो है वो आपके लेवल पर बैठकर आपको समझा सके। एलन का सिस्टम इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है मैनेजमेंट बहुत बेटर है। सिस्टम एज एन होल इंडिया का जो सिस्टम है, पूरा जो एक सेंट्रलाइज्ड पूरे इंडिया भर जो सिस्टम बना रखा है एजुकेशन एकेडमिक पैटर्न पे, वो कांस्टेंट जो सिस्टम बनाया हुआ है, इस वजह से सब इंडिया के बच्चे और टीचर्स एक साथ में चलते हैं और एक परफेक्ट एक सिस्टमैटिक पैटर्न में एलन चलता है। अब आपकी फर्स्ट स्टेज, आपने कुछ भी चूज़ किया तो वो है सिलेबस ख़त्म करना। तो इसमें 1, 1.5, पौने 2 साल लग सकते हैं। तो इस टाइम पर आपको ऐसा नहीं है कि सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, बाद में फिर अच्छे क्वेश्चन किए, पहले अच्छे क्वेश्चन नहीं किए। सब सवाल, अच्छे बुरे सब सवाल एक साथ करने हैं, कंटिन्यूड रखते हैं, और जितनी आपको कोई बुक करनी है, आपको मॉड्यूल करना है, सब यहाँ पे कंप्लीट करना है। और आपकी मतलब जैसे एक चैप्टर कर रहे हो, उस पर इस लेवल की प्रिपरेशन पहुँच जानी चाहिए कि इस चैप्टर का अगर मैं सिर्फ अगर जेई एडवांस में इसी चैप्टर के सवाल है तो मेरे फुल मार्क्स आए। अब इस लेवल की प्रिपरेशन के बाद में आपका सेकेंड स्टेज आएगा, रिविजन। अब ऐसा है कि 1 साल पहले की चीज़ें आप पक्का भूल जाओगे, ठीक है? तो इसलिए आपको फर्स्ट स्टेज पे वापस जाना है। अब यहाँ पे आपको चेंजेस ये करने हैं फर्स्ट स्टेज में कि आपकी टेस्ट्स होगी बहुत सारी, उसमें एक्यूरेसी कम हो सकती है आपकी, क्योंकि आपने नया टॉपिक पढ़ा है और साथ साथ मतलब सिली मिस्टेक्स भी बहुत सारी होती है। लेकिन आपको इस स्टेज में आप चेंजेस ये करने कि टेस्ट के बाद में जो मिस्टेक्स है सबको एनालाइज करके एक नोटबुक में लिख के रखना है। और फिर जब आप मॉड्यूल या आपकी बुक कोई भी सॉल्व करोगे तो उसके जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन अगर मैं 6 महीने बाद देखूँ तो शायद मुझसे हो ना पाए, या ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया कुछ चीज़ सिखा रहा है, तो वो क्वेश्चन मार्क करके रखना है। और जैसे ऑर्गेनिक हो गया, केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट स्पेशली, और फिजिक्स और मैथ्स में कुछ जगह पे एक शॉर्ट नोट्स टाइप की चीज़, जिसमें मतलब आपको कोई चीज़ लगती है जो जेई एडवांस के आप 1-2 महीने पहले पढ़ो तो आपके काम आएगी, कोई याद करने की चीज़ या कोई टिप सॉल्विंग में कुछ, तो वो एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लेंगे। अब कमिंग बैक टू द सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में आपको रिविजन करना है। 1 साल के अंदर आप भूल चुके हो, बहुत कुछ भूल चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हर चैप्टर वाइज रिविजन करना है और वापस अपने उस पीक पोजीशन पे पहुंचना है जहाँ पे आप 1 साल पहले थे उस टॉपिक में। अपनी ग्राफ्स वापस रिवाइज कर लेनी है। इस समय आपको नए क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, वही पुराने क्वेश्चंस रिपीट करो। अगर आपके पास सब क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है तो बस मार्क्ड वाले क्वेश्चन कर लो, बट नया मटेरियल अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब इसी के साथ आपको करना है एनसीईआरटी की रीडिंग केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी में कम्प्लीटली रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक बार एनसीईआरटी की 1 टाइम रीडिंग इनफ है। केमिस्ट्री में आपको डीप थरो रीडिंग करनी है 3 से 4 बार मिनिमम। आपको मतलब जेई मेंस के टाइम तक आते आते एनसीईआरटी की सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक ये की थी कि मैंने सिर्फ जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ लिए थे, बाकी चैप्टर्स पे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। तो आपको मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में भी पी ब्लॉक वगैरह जो चैप्टर्स है जिनका जेई एडवांस में काफ़ी वेटेज है बट जेई मेंस के आउट ऑफ सिलेबस है, उन चैप्टर्स को भी उतनी ही ध्यान देते हुए जेई मेंस तक भी वही पढ़ना है। बिकॉज आप एक बार एनसीईआरटी जैसे केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ गए तो आपका 90% जेई एडवांस का काम हो चुका है ऑलरेडी। सेकेंड स्टेज में आपको और एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जैसे फर्स्ट स्टेज में आपके साथ 11th और 12th में
कुछ किसी सब्जेक्ट में किसी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आई होगी। जैसे मेरे फिजिक्स में मेरे मार्क्स नहीं बनते थे, मुझे हार्ड लगते थे कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो उन्हें आप अगर सेकंड स्टेज में ज़्यादा टाइम दोगे तो अपने आप ठीक होगे। तो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है तो अपने आप ठीक होगा। आप जैसे कोई सिंपल चैप्टर पे भी अगर आप टाइम कम दो तो अपने आप आपके लिए हार्ड टॉपिक बन जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी कमज़ोर लग रही है, वो काफ़ी नेचुरल होता है, सबके साथ होता है। एक चैप्टर कमज़ोर लग रहा है, बाकी बच्चों से तो अच्छे से हो जा रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो आपको कंपैरिजन नहीं करनी बाकी बच्चों से, बट आपको जो अगर ये लगे तो उस पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल चुका है कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में एक चीज़ ऑटोमेटिकली होगी आपके साथ में कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मतलब पहली बात तो मैं एक्यूरेसी डिफाइन करूँगा। एक्यूरेसी मतलब एबिलिटी टू डू अ क्वेश्चन, जो आपको पता है, आपको आता है, वो सवाल सही करने की एबिलिटी। तो आते हुए सवाल को गलत ना करना, ये एक्यूरेसी है। वो आपके साथ अचानक से बढ़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर चुके हो और आप रिपीट कर रहे हो। तो आपको फर्स्ट स्टेज में दिक्कत देने की बात नहीं है कि मेरे तो अभी नंबर ही नहीं बन रहे, मेरे मार्क्स कब बढ़ेंगे, मैं इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेज में ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, आपका ग्राफ अचानक से ऐसा इंक्रीज होगा एक्यूरेसी का, और वो बहुत अच्छी बात है, सबके साथ होगा। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेज हमेशा अपने एक अच्छे पीयर ग्रुप के साथ कांस्टेंट बात में रहना है। मतलब आप क्लास में, क्लास के बाहर पढ़ाई से रिलेटेड बातें हमेशा कंटिन्यूड रखो, और आपको कई सारी चीज़ें जो टीचर्स नहीं सिखा सकते, ये आपके दोस्त सिखा देंगे। जैसे कोई सवाल में मान लो टीचर ने परफेक्ट सोल्यूशन बता दिया, लेकिन दोस्त ने कुछ अलग करके, मतलब हो सकता है थोड़ा वो मेथड गलत हो, लेकिन छोटा कर दिया, तो आपको फाइनल एग्जाम में वो काफ़ी काम आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें पीयर ग्रुप आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। और जैसे आपका कोई छोटे से चीज़ में दिक्कत है, प्रोबेबली आपके दोस्त को भी उसी छोटे से चीज़ में दिक्कत होगी, उसने वो ऑलरेडी ओवरकम कर चुका होगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब जेईई मेंस के बाद में आपका जेईई मेंस का पेपर कैसा भी गया हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपके लिए। ऑब्वियसली आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं जेईई मेंस बुरा भी गया तो। आपको थर्ड स्टेज आपके जेईई एडवांस के लिए लग जाना है। अब इसके बीच में आपको बोर्ड्स आएगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। अब यहाँ जो आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, वो काफ़ी फ़ायदे में रहेगी। आपके जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इंग्लिश या और जो भी फिफ्थ सब्जेक्ट है, उसकी आपको पढ़ाई करनी है। तो और फिर आपको बोर्ड्स के लिए, बोर्ड का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है, तो ऐसा मान के चलिए कि 1 मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है इस चीज़ों पे। तो आप तब जेईई एडवांस की काम कम कर पाओगे। तो आपका खुद का एक डिसाइड कर लीजिए कि मैं रोज़ 3 घंटे जेईई एडवांस करूँगा, मैं रोज़ 3 घंटे कोई एक पेपर करूँगा या जेईई एडवांस की पढ़ाई करूँगा, रिविजन करूँगा, थियरी या जो भी जो आपको परफेक्ट लगता है, आपके जो वीक टॉपिक्स है वो सब ध्यान रखते हुए 1 महीने के बाद में, क्योंकि आपको वापस जेईई एडवांस के माइंडसेट पर जाना है, तो आप तभी थोड़ा थोड़ा फ्लो बनाते रखिए। फ्लो ब्रेक होगा तो मुश्किल रहेगा। फिर जेईई एडवांस के लिए अब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सब आते हैं, सब परफेक्टली याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं याद होगे तो और एक बार पढ़ो, वापस याद करो। आपको अभी जो हर संडे मेरे हिसाब से 2-2 पेपर देने चाहिए, 2-2, 3-3 घंटे के सिटिंग्स में। मैं टाइम का ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 9 to 12, 2 to 5 देना अच्छा है, बट मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं आया। मेरा पेपर थोड़ा सा वैसे भी 11 to 2 और 5 to 8 हुआ। तो आपको लेकिन 3-3 घंटे की सिटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको शायद अभी आपने अगर अभी तक जेईई मेंस दे चुके हो, तो आपको जेईई मेंस के टाइम पे भी ध्यान में आ गया होगा कि पेपर जो है मेरा वो मतलब पेपर के जस्ट पहले 1-2 घंटे आपको बैठा रहना पड़ा है, और वहाँ आप बोर हो चुके हो, क्योंकि आपके सामने सिर्फ एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, आप आजू बाजू के बच्चों से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको वो पेशेंस बिल्ड करना है कि 1-2 घंटे सिर्फ बैठे रहे एक जगह पे, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है इवन, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस स्टेज पर। मोस्टली एक्यूरेसी जो आपकी ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है, उसे और बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। किसी टाइप के सवाल में आपकी दिक्कत हो रही है, उसे वापस करना है और करना है। आपको फाइनल अपनी खुद की पॉलिशिंग करनी है। इसमें टीचर्स का रोल सिर्फ ये रहेगा कि जैसे आपको कहीं पे आपकी प्रॉब्लम समझ में आई, वो आप टीचर्स को पूछ के आप उसका सोल्यूशन मांग सकते हो, बट बाकी सब काम आपको खुद को करना है, कि खुद की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है और उस पर फिर वर्क करना है आगे। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्वेश्चंस करो अच्छे,
एंड फर्स्ट स्टेज में आप जब क्वेश्चंस करो तब आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस करोगे पास्ट ईयर, बट चैप्टर वाइज करोगे। पिछले 5 साल के सवाल छोड़ कर रखना, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेज है इसमें आपको जेई एडवांस के 1 महीने पहले जेई एडवांस के क्वेश्चन करने फाइनल पेपर के, क्योंकि जेई एडवांस का एक अपना टाइप होता है थोड़ा सा, तो वो टाइप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो पिछले 5 साल के पेपर आपको जेई एडवांस के 1 महीने पहले के अंदर करना है। तो जेई एडवांस का टाइप जैसे आर्यन के टाइप से काफ़ी सिमिलर है, तो आप आर्यन के पेपर देख सकते हो उस समय पर। एंड फिर जेई एडवांस के सब पेपर करते हुए आपको फाइनली बिना प्रेशर लिए हुए, अगेन बिना प्रेशर लिए हुए, क्योंकि आपको ये याद रखना है फाइनल दिन पर प्रेशर लेके आपके परफॉर्मेंस डिप ही होने वाली, बढ़ने वाली नहीं है। चिंता फ्री आप पहले बहुत सारे संडे पेपर दे चुके हो, ऐसे मान के चलो फाइनल एग्जाम के दिन भी कि आज मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, मुझे अपना बेस्ट करना है, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। इस पूरे 2 साल के जर्नी में आपको सिस्टमैटिक नॉन प्रेशराइज्ड वे में काम करना है। सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि आप टाइम से अगर खुद को बांध लोगे कि मुझे इतना घंटा ये करना है, इतना घंटा ये करना है, भले वो कम टाइम हो तब भी आप बेटर इफेक्टिवली कर पाओगे। और मैंने देखा है अपने 2 साल के जर्नी में प्रेशर लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप प्रेशर लेके काम उतना नहीं कर पाते हो, तो फ्री होके एकदम दिमाग से फ्री होकर काम करो। और जैसे 15 घंटे दिन में पढ़ाई किसी से नहीं हो पाती है, कोई नहीं कर सकता, तो आपको अपने आप को फ्री करने के लिए थोड़ा जैसे गेम्स खेल लिए, थोड़े क्रिकेट वगैरह खेल के आ गए, और इस टाइम पे नॉन एडिक्टिव चीज़ें करनी, क्योंकि जैसे मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोज़ या कुछ देखने से वो थोड़ा एडिक्टिव हो जाता है, तो उससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। इंस्टेड ऑफ आपने जो फिक्स किया है रोज का आधा 1 घंटा में खेलूँगा, उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो खुद को अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन लगाओ और मैनेज करो तो आपको जेई एडवांस आसानी से होगा। एंड I wish you best of luck for all of your future endeavors and specifically JEE 2027. Thank you.